हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैट इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारत और जापान 2+2 डायलॉग और चीन पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। 8 सितंबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के विदेश मामलों के मंत्री श्री हयाशी योशिमासा, जापान के रक्षा मंत्री श्री हमदा यासुकाजू ने दूसरा भारत जापान 2+2 टोक्यो में विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजन किया। इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक व्यवहार को देखते हुए भारत और जापान नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है और सभी देशों द्वारा विवादों के धमकी या बल के प्रयोग या यथास्थिति को एकतरफा रूप से बदलने किसी भी प्रयास के बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। 2+2 बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में दोनों देशों के मंत्रियों ने उल्लेख किया कि दोनों देशों की वायुसेना भारत जापान इनागरल एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए मिलकर काम कर रही है। जापान चीन से अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे के कारण भारतीय वायुसेना IAF के Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। चीन के वायुसेना रूसी मूल के Su-30 लड़ाकू विमानों और कई अन्य लड़ाकू विमानों का भी संचालन करती है। भारतीय Su-30 MKI के साथ एक एक्सरसाइज जापान वायुसेना JSDF के लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि यह जापानी लड़ाकू पायलटों को सुखोई 30 के मैन्यूवरेबिलिटी, क्रूजिंग रेंज, फ्यूल कंजम्पशन और टर्न अराउंड टाइम के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। भारतीय सुखोई 30 अपनी द्विआयामी थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता के कारण जापानी लड़ाकू पायलटों को विद इन विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट सिनेरियो के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल हैं, जो रैपिड मैनूवर्स की मांग करते हैं। दो वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास भी भारत को पाकिस्तान नौसेना के पनडुब्बी रोधी विमान PC-3 ओरियन में के बारे में नॉलेज प्रदान करेगा, जो जापानी नौसेना द्वारा भी संचालित किया जाता है। जापान, भारत और कई अन्य देशों की तरह पूर्वी चीन सागर में जापान प्रशासित निर्जन द्वीपों के एक समूह को लेकर चीन के साथ एक क्षेत्रीय विवाद है, जिसे जापान में सेनकाकू द्वीप समूह और चीन में दियाओयू द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। साथ ही फरवरी में यूक्रेन के आक्रमण के बाद रूस से संबंधित दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद जापान हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर भारत की चिंताओं को भी साझा करता है। जापान और भारत के बीच में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है, जो दोनों देशों की सेनाओं को सेवाओं और आपूर्ति को साझा करने की अनुमति देता है। यह समझौता भारतीय सेना को मध्य पूर्व की प्रमुख समुद्री लेन्स के पास जापान के जिबूती बेस जैसे जापानी ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति देता है। जिबूती में भारतीय बेस फारस की खाड़ी में चीन की तुलना में समान स्थिति प्रदान करेगा और प्रमुख शिपिंग लेन में चीनी गतिविधियों पर नजर रखेगा। जापानी सशस्त्र बल भी भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच मुख्य शिपिंग चैनल मलक्का स्ट्रेट्स के पास, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ प्रमुख भारतीय ठिकानों में एक्सेस मिलेगा। जापान भारत के साथ मलाक्का स्ट्रेट्स में चीनी गतिविधियों और हिंद महासागर में प्रवेश पर नजर रखना चाहता है, जिससे जापान को चीन की तुलना में टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।